आज हम चारों जा रहे हैं जोधपुर में ही एक बहुत खूबसूरत जगह है सिद्धनाथ महादेव मंदिर, और आप सबको भी वहाँ की मैं शेयर करवाऊँगा। जोधपुर के तख्त सागर की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित सिद्धनाथ महादेव जी के मंदिर पर हम दर्शन करने जा रहे हैं। और तख्त सागर की पहाड़ियों को जोधपुर शहर से जोड़ने वाली ये कायलाना झील आप यहाँ दृश्य में देख पा रहे हैं। और आगे मैं सिद्धनाथ जी के मंदिर के बारे में पूरा इतिहास है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये नारायण स्वामी के शिष्य नेपाली बाबा द्वारा बनाया गया सिद्धनाथ महादेव मंदिर है। और यहाँ एक बार की तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप मारवाड़ के किसी मरुस्थल में भी ऐसा पर्वतीय ऐसा पर्यटन स्थल आप यहाँ मारवाड़ में देख सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर आना यहाँ, अगर आप जोधपुर या आसपास के क्षेत्र से हैं या कभी आप जोधपुर आए हो। ये कायलाना झील और तख्त सागर की पहाड़ियों का ये शानदार मनमोहक दृश्य है। और नारायण स्वामी की गुफा में एक अंकित लेख के अनुसार इस सिद्धनाथ महादेव मंदिर का निर्माण है वो नेपाली बाबा ने करवाया था। इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है कि श्री नारायण स्वामी जी की गुफा में अंकित लेख के अनुसार श्री नारायण स्वामी जी महाराज अंग्रेज़ों की सेना में उच्च पद पर थे और ध्यान साधना में लीन रहते थे। एक बार क्या हुआ कि समाधिस्थ होते हुए ड्यूटी पर जाना भूल जाते हैं, किंतु जब वो ड्यूटी पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ड्यूटी पर आए थे और उनकी पदोन्नति भी हो चुकी है। तब वो समझ गए कि स्वयं नारायण उनकी उपस्थिति में यहाँ पधारे थे। उस घटना के बाद उनका मन पूर्णतः वैरागी हो गया और उन्होंने फौज की नौकरी छोड़कर नारायण की नौकरी करने का निर्णय ले लिया। ये 150 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जहाँ से इस सिद्धनाथ महादेव मंदिर के तक पहुँचा जाता है।
तो ये इस प्रकार का दृश्य आप देख सकते हैं। वहाँ जोधपुर शहर यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है और सामने मसूरिया और मेहरानगढ़ का किला भी सामने से हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और ये कायला ये जोधपुर में एक सिद्धनाथ महादेव जी का मंदिर है। अगर आप जोधपुर रहते हो या जोधपुर आने का विचार है तो यहाँ आकर आप एक बार ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत और सिद्धनाथ जी महादेव मंदिर में आप अगर आते हो तो यहाँ पर जैसे ही मंदिर से थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर महादेव जी की गुफा है। तो मैं यहाँ आपको गुफा की सैर करवाता हूँ। गुफा के लेख के अनुसार पहले यह क्षेत्र निर्जन और जलविहीन था और नारायण स्वामी जी की प्रताप से ही ये संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो गया। तत्कालीन मारवाड़ के शासक उमेद सिंह जी भी उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने स्वामी जी के लिए आश्रम का निर्माण करवाया। जोधपुर की जनता स्वामी जी को जोधपुर का वरुण देव यानी जल देवता के रूप में मानती है। सन 1948 में श्री गौरी शंकर जी योग्य गुरु की तलाश में भटकते हुए यहाँ आए और उन्होंने श्री नारायण स्वामी जी को देखकर उनकी गुरु की खोज समाप्त हुई तथा स्वामी जी के चरणों में 6 वर्षों तक अखंड साधना की और नेपाली बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुई। नेपाली बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब वे गुरु जी की शरण में आए थे तो उनकी उत्कंठावश बहुत ज़्यादा बोलते थे। स्वामी जी यह कहने पर कि साधुओं को अल्पभाषी होना चाहिए, उन्होंने मौन धारण कर लिया। वहाँ से आप देख पा रहे हैं मसूरिया पहाड़ी है और दूसरी तरफ चिड़िया टूंग की पहाड़ी है जिस पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। यहाँ से मेहरानगढ़ आप देख सकते हैं। जोधपुर की सबसे बड़ी झील कायलाना झील, जिसकी तरफ बढ़ते हुए आज के खूंखार शेर। हाँ, पता नहीं है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, आज कहाँ पर ले जा रहे हैं आज तो। हाँ, ये मतलब अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं यहाँ पर मुकेश जी का काम खासियत बता देता हूँ। ये हर जगह क्या अपना ज्ञान झाड़ने की कोशिश रहते हैं इनका। हाँ, ये वो शख्स है जो ज्ञान झाड़ते रहते हैं हर बार। ये काफ़ी एडवेंचरस भरा आज का रास्ता है। जोधपुर की जनता मानती है कि भारत पाकिस्तान के 1965 के युद्ध में उनके योग बल और प्रताप के कारण पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा गिराए गए 240 बम में से एक भी बम नहीं फटा था। और ये कायलाना झील का दृश्य, कितनी लंबी है कायलाना झील आप देख पा रहे हैं और यहाँ तक इतनी लंबी फैली हुई ये कायलाना झील सर प्रताप ने इनका निर्माण करवाया था। और ये पहाड़ी जसवंत सागर की पहाड़ी, तख्त सागर की पहाड़ी सॉरी। और ये रोहितास मतलब इनके माइंड में कुछ आज चल रहा है कि सोच रहे हैं पहाड़ी से कूद जाओ, मैं भी सोच रही है। हाँ? कहते हैं कि उनके दोनों हाथों और पैर में नेपाली बाबा के एक एक अंगुली कम थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने वर्तमान सिद्धनाथ महादेव मंदिर का निर्माण बिना किसी के सहयोग से किया था। बहुत खूबसूरत, वाव, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल।